क्या माता पिता की आर्थिक स्थिति तय करेगी ससुराल में सम्मान? कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की सुबह कुछ अलग थी। आज कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा था और ना ही किसी को मुझसे कोई काम, क्योंकि अब मैंने आदर्श बहू का तमगा उतार कर फेंक दिया था। और सच कहूँ, ऐसा लग रहा था जैसे सर पर से कोई बोझ हट गया हो। पर रह रहकर एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि क्या मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति तय करेगी कि ससुराल में मुझे कितना सम्मान मिलना चाहिए। क्या एक लड़की का वजूद उसके ससुराल में उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है? सिर्फ माता पिता की आर्थिक स्थिति के कारण मुझ में और मेरी देवरानी में बहुत फर्क हो चुका था। अब यह बात मेरे दिमाग में क्यों आ रही है, उसके पीछे आपको कारण बताती हूँ। मेरा नाम सुनैना है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे इस परिवार में मेरे सास ससुर अंबिका जी और केशव जी, मेरे पति सुदेश और देवर साहिल है। देवर की शादी नंदिनी से 1 महीने पहले ही हुई है। मेरे माता पिता ने मुझे काफ़ी अच्छे से शिक्षित किया है। शादी से पहले मैं एक स्कूल में शिक्षिका का कार्य करती थी। मेरी शादी के समय मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरी शादी एक सामूहिक सम्मेलन में हुई थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे ससुराल वालों को पहले नहीं बताया था, पर जब ये लोग मुझे देखने आए थे तब ही मेरे माता पिता ने साफ साफ कह दिया था कि उनकी इतनी स्थिति नहीं कि वह शादी धूमधाम से कर सकें। तब तो इनमें से किसी को एतराज़ नहीं था, पर शादी के बाद अक्सर यह लोग मुझे इस बात के लिए ताना ज़रूर दे देते थे कि तुम अपने घर से क्या ही लेकर आई हो। शादी के बाद मैंने दोबारा स्कूल में शिक्षिका की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। महीने के मैं 20,000 रुपये कमाती हूँ, पर उसमें से मैं कुछ भी खर्च नहीं कर पाती, क्योंकि इस घर के नियम के अनुसार वह सैलरी मुझे मेरी मम्मी जी के हाथों में रखनी पड़ती है और फिर ज़रूरत हो तो उन्हीं के सामने अपने पैसों के लिए हाथ फैलाओ। उसके बावजूद भी किसी भी तीज त्योहार पर मुझे ताना मारा जाता है। इस बेचारी के माता पिता की कहाँ औकात है कि वो त्योहार करें। अब अपनी बहू के तो हम ही लाड़ चाव करेंगे ना, और फिर मेरी सैलरी से मुझे ही सामान लाकर दे दिया जाता है। मन ही मन घुटन तो बहुत होती, पर यह सोचकर चुप रह जाती कि अभी बेवजह ये लोग मेरे माता पिता को घसीटेंगे, और घर की शांति के लिए एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। पर अब मुझे लगने लगा है कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैंने जवाब दिया होता तो जो कल इस घर में हुआ वह कभी नहीं होता। दरअसल कल मेरी देवरानी के घर से त्योहार आया। नंदिनी के माता पिता की आर्थिक स्थिति मेरे परिवार वालों से बेहतर है। इस कारण से त्योहार में काफ़ी कुछ सामान उन लोगों ने भेज दिया, जिसे देखकर मेरी सास फूली ना समाई, और उन्होंने आस पड़ोस की सभी औरतों को ये त्योहार देखने के लिए न्योता दे दिया। जब आस पड़ोस की औरतें घर आई तो मम्मी जी ने नंदिनी को तो अपने पास बिठा लिया और मुझे लगा दिया काम पर सबकी सेवा चाकरी करने के लिए। पर मुझे उससे कोई परेशानी नहीं थी, तो मैं सबका चाय नाश्ता सर्व करने में लग गई, क्योंकि मुझे लगा कि नंदिनी की तो अभी अभी नई शादी हुई है, इस कारण मम्मी जी उसका लाड़ चाव कर रही है। पर मेरी यह गलतफहमी उस समय दूर हो गई जब पड़ोस से आई सुधा आंटी ने कहा, अरे अंबिका, सुनैना अकेले काम कर रही है, नंदिनी को बोलो
कि कम से कम वह अपनी जेठानी की मदद करते। यह क्यों काम करेगी, करने दो उसे अकेले ही। उसे कौन सा अपने मायके में आराम देखा है जो यहाँ आराम करेगी। उसके पिता तो फ़कीर है, वहाँ पर भी काम करने की आदत थी उसकी तो। यह सुनकर तो एक पल के लिए मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने मेरे लिए यह शब्द बोले। उन्हें शायद यह भी ध्यान नहीं था कि मैं उस समय कमरे में आ चुकी थी। जैसे ही उनकी नज़र मेरी नज़र से टकराई तो उन्होंने सब कपा कर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर दी। पर बात तो मुंह से निकल चुकी थी और सीधे मेरे दिल को चीर चुकी थी। उन्होंने बात पलटने की कोशिश भी की। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अभी तो नंदिनी की नई नई शादी हुई है ना, इसलिए थोड़ा आराम करने दो। बाद में तो मैं इन दोनों ने मिलकर ही काम करना है। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वे मेरे लिए क्या सोचती थी अब मुझ तक पहुंच चुका था। मुझे बहुत बुरा लगा, पर उससे भी ज़्यादा बुरा यह लगा कि मेरे पति और देवर पास वाले कमरे में बैठे सब कुछ सुन रहे थे। पर दोनों में से मजाल कि किसी ने एक भी अपनी माँ से कुछ कहा हो। आखिरकार मैंने ही हिम्मत करके कहा, माफ़ करना मम्मी जी, पर जब आप मुझे देखने आए थे तब आपको मेरे घर की स्थिति अच्छे से पता थी। हमने कोई बात छुपाई नहीं थी। फिर भी आपने अपने बेटे की शादी के लिए हाँ कर दी। हमने कोई ज़बरदस्ती आपके हाथ पैर तो पड़े नहीं थे। अब यहाँ आप इन सब के बीच बैठकर मेरे पिता की औकात बखान कर रही है। सुनैना, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, अब की बार मेरे पतिदेव ने कहा। अच्छा, मैं कौन सा बदतमीज़ी से बात कर रही हूँ। यहाँ एक लड़की का ससुराल में सम्मान उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति से तय होता है क्या? हाँ बिल्कुल, सही सुना तुमने। ससुराल में एक लड़की का सम्मान उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति तय करती है। सारे त्योहार तो हमने किए हैं, तेरे बाप की तो औकात भी नहीं थी। सासू माँ ने तुनकते हुए कहा। आखिर हार तो वे मानने वाली थी नहीं। सही कहा आपने, सारे त्योहार आपने किए, पर मेरी सैलरी के पैसों से खरीद कर। क्या आपकी सभी आस पड़ोस के दोस्तों को पता है कि आप मेरी सारी सैलरी अपने पास रख लेती है? अपनी पोल खुलती देखकर सासू माँ ने अपनी सभी दोस्तों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पर उसके बाद से ये लोग मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे पति भी। पर अब मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। आखिरकार अपने मन की भड़ास निकाल कर मैं सुकून से हूँ। और वैसे भी जहाँ सम्मान ना हो वहाँ बात करके कोई फ़ायदा नहीं। और अब मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, अब मैं अपनी सैलरी का एक भी पैसा इनके हाथ में नहीं दूंगी। क्या हुआ अगर मेरे पिता ने दहेज नहीं दिया तो? मैं भी तो इतने दिन अपनी कमाई इनके हाथ में रख चुकी हूँ। क्या वह दहेज नहीं था? दोस्तों, आपकी राय क्या है? सच सच बताइएगा। क्या माता पिता की आर्थिक स्थिति तय करेगी कि ससुराल में कितना सम्मान मिलना चाहिए? आपकी राय ज़रूर लिखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।